गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन के। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। बच्चों, क्या आपको याद है कि वो कौन सा किंगडम है जिसके अंतर्गत माइक्रोब्स की स्टडी की जाती है? माइक्रोब्स सॉइल, वाटर, एयर सभी जगह पाए जाते हैं। माइक्रोब्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। हम उन्हें केवल माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं। माइक्रोब्स डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, वायरॉइड और प्रियॉन्स। ठीक है, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, वायरॉइड एंड प्रियॉन्स। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूजफुल होती हैं। इनका यूज़ हाउस होल्ड प्रोडक्ट बनाने में, इंडस्ट्रीज़ में, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी में, बायोगैस प्लांट, बायो फर्टिलाइज़र और बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में किया जाता है। कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम इनका? हाउस होल्ड प्रोडक्ट, हमें ये सब कुछ पढ़ना भी है। हाउस होल्ड प्रोडक्ट में, इंडस्ट्रीज़ में, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, बायोगैस प्लांट में, बायो फर्टिलाइज़र एंड बायो कंट्रोल एजेंट। ओके, कहाँ कहाँ जल्दी से बोलेंगे मेरे साथ? हाउस होल्ड, इंडस्ट्रीज, एसटीपी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बायोगैस प्लांट, बायो फर्टिलाइज़र एंड बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में। तो अभी हम पढ़ेंगे कि माइक्रोब्स का यूज़ हाउस होल्ड प्रोडक्ट में कैसे होता है। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, जैसे कि इनका यूज़ दही बनाने में किया जाता है। दही बनाने में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया LAB या लैक्टोबैसिलस का यूज़ किया जाता है। इसमें होता क्या है, दही की थोड़ी सी मात्रा हम स्टार्टर या इनोकुलम के रूप में मिल्क में ऐड करते हैं, फिर ये मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है ना, ये दही में विटामिन B12 की मात्रा भी बढ़ाते हैं और पेट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाले डिजीज़ को भी प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, दही बनाने में किसका यूज़ किया? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया LAB या लैक्टोबैसिलस का। ठीक है, इसका यूज़ क्या करता है? विटामिन B12 की मात्रा इंक्रीज कर देता है, साथ ही साथ स्टमक में माइक्रोब से होने वाले डिजीज़ को भी प्रिवेंट करता है। अब दूसरा यूज़ देखते हैं डो प्रिपरेशन में। डो तैयार करने में, जैसे हम इडली और डोसा का एक ढीला ढाला सा पेस्ट तैयार करते हैं, तो वो डो फर्मेंटेशन के प्रोसेस से तैयार होता है और इसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस के लिए सैक्रोमाइसिस सिराविसी रिस्पॉन्सिबल है और इसीलिए जो कि इसका यूज़ ब्रेड बनाने में भी होता है, तो हम इसे बेकर्स ईस्ट भी कहते हैं। आपको पता है कि फर्मेंटेशन के प्रोसेस में CO2 का प्रोडक्शन होता है और ये CO2 की प्रेजेंस की वजह से जो ब्रेड का अपीयरेंस है या इडली डोसा का डो है वो पफ़ी होता है। तो इनका पफ़ी अपीयरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 रिस्पॉन्सिबल होता है। समझ गए? तो डो प्रिपरेशन में किसका यूज़ हो रहा है? सैक्रोमाइसिस सिराविसी। ये है क्या? एक फंगी है। ठीक है, फंगस है ये, सैक्रोमाइसिस सिराविसी। तो अब तीसरा देखते हैं, थर्ड यूज़ कहाँ हो रहा है? टोडी बनाने में। अब ये टोडी है क्या? टोडी, जिसे हम ताड़ी कहते हैं हिंदी में, ये साउथ इंडिया का एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है और इसका फॉर्मेशन भी फर्मेंटेशन प्रोसेस से किया जाता है। ये पाम ट्री के सैप से तैयार होता है। ठीक है, पाम ट्री के सैप से तैयार होता है। ओके, तो टोडी क्या है? साउथ इंडिया का ट्रेडिशनल ड्रिंक, फर्मेंटेशन प्रोसेस से तैयार और पाम ट्री की सैप में प्रेजेंट होता है। तो फोर्थ यूज़ देखते हैं माइक्रोब्स का, कहाँ होता है? चीज़ मेकिंग में। चीज़ बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है, जैसे कि स्विस चीज़। इसका फॉर्मेशन प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मनाई के प्रेजेंस में होता है। कौन सा बैक्टीरिया? प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मनाई। स्विस चीज़ में किसका यूज़ हुआ? प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मनाई का यूज़ होता है और इसकी खास बात क्या है कि ये बैक्टीरिया काफ़ी मात्रा में CO2 का प्रोडक्शन करता है, जिसकी वजह से स्विस चीज़ में बड़े बड़े होल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो स्विस चीज़ के लिए
प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मनाई। खास बात क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि इस चीज़ में बड़े बड़े होल्स प्रेजेंट होते हैं। ये होल्स बनने का रीज़न क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट चीज़ है रॉक फोर्ट चीज़। रॉक फोर्ट चीज़ का फॉर्मेशन पेनिसिलियम रॉकफोर्टी की प्रेजेंस से होता है। पेनिसिलियम रॉकफोर्टी क्या है, एक फंगस है। तो ऊपर देखा स्विस चीज़ बनाने में बैक्टीरिया यूज़ हो रही है, रॉकफोर्ट चीज़ बनाने में फंगस का यूज़ होता है। तो ये पेनिसिलियम रॉकफोर्टी के प्रेजेंस में बनता है। कौन सा, रॉकफोर्ट चीज़। और हाँ, इसकी खास बात क्या है कि ये स्पेशल फ्लेवर ऐड करता है। तो रॉकफोर्ट चीज़ का अपना एक स्पेशल फ्लेवर होता है, और ये फ्लेवर ऐड कौन कर रहा है, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। ठीक है, तो अब हम एक बार जल्दी से फिर से रिकॉल करते हैं। हाउस होल्ड प्रोडक्ट में बैक्टीरिया का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले कहाँ यूज़ होता है, हमने पढ़ा कर्ड बनाने में। और कहाँ यूज़ होता है, डो प्रिपरेशन में। और नेक्स्ट है टोडी बनाने में और चीज़ मेकिंग में। तो कर्ड बनाने में कौन यूज़ हो रहा है, लैक्टोबैसिलस। सेकंड क्या है, डो प्रिपरेशन में किसका यूज़ होता है, सैक्रोमाइसिस सिराविसी। और तीसरा है टोडी, ये क्या है, साउथ इंडिया का ट्रेडिशनल ड्रिंक, पाम ट्री की सैप से प्रिपरेशन होता है। और नेक्स्ट है चीज़। तो इसमें स्विस चीज़ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मनाई। और नेक्स्ट क्या है, रॉकफोर्ट चीज़, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। ओके, अब देखते हैं इंडस्ट्रीज़ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ कहाँ होता है। तो हमने पढ़ लिया अभी हाउस होल्ड, अब दूसरा पढ़ना है इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ कहाँ होता है। तो इंडस्ट्रीज़ में एल्कोहल फॉर्मेशन में, एंटीबायोटिक फॉर्मेशन में, बायो एक्टिव मॉलिक्यूल बनाने में, ऑर्गेनिक एसिड बनाने में और एंजाइम्स प्रिपरेशन में इसका यूज़ किया जाता है। कहाँ कहाँ, एल्कोहल, एंटीबायोटिक, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक एसिड और एंजाइम्स फॉर्मेशन में। ठीक है, कहाँ का यूज़ होता है, याद हो गया, एल्कोहल, एंटीबायोटिक, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक एसिड, एंजाइम्स। सबसे पहले पढ़ेंगे हम एल्कोहल फॉर्मेशन में माइक्रोब्स का यूज़। तो बिवरेजेस, इन्हें हम बेवरेजेस ही बोलते हैं। तो इनका फॉर्मेशन होता कैसे है, तो माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूस की फर्मेंटेशन से बनता है अल्कोहल। ये जो बेवरेजेस बनते हैं कैसे बनते हैं, माल्टेड सीरियल्स एंड फ्रूट जूस के फर्मेंटेशन से तैयार होता है ये। इसमें भी सैक्रोमाइसिस सिराविसी का इम्पोर्टेंट रोल है। तो सैक्रोमाइसिस सिराविसी की हेल्प से ही बेवरेजेस का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि यहाँ भी फॉर्मेंटेशन के प्रोसेस होता है। आपको पता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन ये परफॉर्म करते हैं, जिसमें एथेनॉल का प्रोडक्शन होता है। तो यही अल्कोहल बनाने में यूज़ हो रहा है। अब ये देखो, जो बेवरेजेस होते हैं ना, वो दो टाइप से बनाए जाते हैं। एक तो डिस्टिलेशन से बनते हैं, और दूसरा कैसे बनते हैं, विदाउट डिस्टिलेशन बनते हैं। देखो, डिस्टिलेशन प्रोसेस थोड़ा कॉस्टली है ना, तो यहाँ सारी ब्रांडेड चीज़ें ही हैं जो डिस्टिलेशन से बनती हैं, जैसे कि ब्रांडी, विस्की, विस्की, ब्रांडी, रम, वोडका। ठीक है, विस्की, ब्रांडी, रम और वोडका ये किससे बनता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनता है। जबकि जो वाइन और बियर है, इसका फॉर्मेशन विदाउट डिस्टिलेशन होता है। ठीक है ना, तो आपने पढ़ा डिस्टिलेशन में कौन कौन से हैं, विस्की, ब्रांडी, रम और वोडका। और विदाउट डिस्टिलेशन से क्या बनते हैं, वाइन एंड बियर। ओके, अब देखते हैं। अब ये जो विदाउट डिस्टिलेशन बन रहा है ना, इसमें अल्कोहल का परसेंटेज थोड़ा कम होता है, जबकि जो डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनते हैं इसमें अल्कोहल क्वांटिटी ज़्यादा होती है। अभी देखते हैं तीसरा यूज़। तो हमने दो पढ़ लिया, क्या क्या, हाउस होल्ड में देख लिया, और दूसरा इंडस्ट्रीज़ में। इंडस्ट्रीज़ में पहला ही देखा है, इंडस्ट्रीज़ में बिवरेजेस बनाना तो देख लिया। अब दूसरा यूज़ एंटीबायोटिक प्रिपरेशन में। ठीक है, अब एंटीबायोटिक 20th सेंचुरी की एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी है 20th सेंचुरी की। एंटीबायोटिक एक केमिकल सब्सटेंस है जिसका फॉर्मेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा किया जाता है। इसका यूज़ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को किल करने में होता है। ठीक है, एंटीबायोटिक का यूज़ कहाँ होता है, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को किल करने में होता है। अच्छा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की डिस्कवरी की है। किसने किया, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया।
कौन सी एंटीबायोटिक है? पेनिसिलिन। और किसकी हेल्प से बनाया? पेनिसिलियम नोटेटम। तो पेनिसिलियम नोटेटम एक फंगस है, इससे से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का फॉर्मेशन किया किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अभी ये जो पेनिसिलियम नोटेटम से बनने वाला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है, ये माइक्रोब्स को किल करता है। अब इसकी जो इफेक्टिव एंटीबायोटिक फंक्शन है, इसको इस्टेब्लिश किसने किया? तो एंटीबायोटिक फंक्शन को इस्टेब्लिश किया फ्लोरे और चेन ने। ठीक है, डिस्कवरी किया किसने? अलेक्जेंडर ने। इसकी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी को इस्टेब्लिश करने वाले कौन है? फ्लोरे एंड चेन है। ठीक है, इसके लिए फ्लेमिंग, फ्लोरे और चेन, इन तीनों को 1945 में नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक, इस एंटीबायोटिक का यूज़ वर्ल्ड वॉर सेकेंड में हुआ था, अमेरिकन सोल्जर्स के ट्रीटमेंट में। ठीक है, तो इस एंटीबायोटिक का यूज़ वर्ल्ड वॉर सेकेंड में अमेरिकन सोल्जर्स के ट्रीटमेंट में किया गया। ठीक है, अब देखते हैं कि अब इसकी डिस्कवरी हुई कैसे। तो एंटीबायोटिक की डिस्कवरी कैसे हुई? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब स्टाफिलोकोकस की पेट्री डिश पर वर्क कर रहे थे, तब उन्होंने देखा कि जिस प्लेट पर वो वर्क कर रहे हैं, उनमें से एक बिना धुली हुई प्लेट पर मोल्ड ग्रो कर गया है, जिसके कारण स्टाफिलोकोकस ग्रो नहीं कर रहा। और उन्होंने पाया कि उस मोल्ड द्वारा प्रोड्यूस केमिकल पेनिसिलिन की वजह से स्टाफिलोकोकस ग्रो नहीं कर रहा है। ठीक है, समझ आया? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देखा कि स्टाफिलोकोकस बैक्टीरिया की पेट्री डिश में बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पा रही है। उन्होंने आइडेंटिफाई क्या किया कि मोल्ड सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है और जो बैक्टीरिया को किल कर देता है। ठीक है, अभी रिकॉल करें, पेनिसिलियम डिस्कवरी किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किससे किया? पेनिसिलियम नोटेटम से किया। एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी को स्टैब्लिश किसने किया? फ्लोरा और चेन ने किया। नोबेल प्राइज कब दिया गया? 1945 को। किन्हें दिया गया? फ्लेमिंग, फ्लोरे एंड चेन। ठीक है, तैयार? पेनिसिलिन डिस्कवरी कैसे हुई? किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कैसे कैसे किया? तो उन्होंने देखा कि स्टाफिलोकोकस की पेट्री डिश में पेनिसिलियम ग्रो कर गया है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रही है। क्या आइडेंटिफाई किया कि जो बैक्टीरिया, जो फंगस है, वो सेल्फ डिफेंस के लिए एक केमिकल प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, जो बैक्टीरिया को किल कर दे रहा है। ओके, तो दूसरा भी हमने एंटीबायोटिक कंप्लीट कर लिया। और अब हम देखेंगे तीसरा यूज़ इंडस्ट्रीज़ में कहाँ होता है? ऑर्गेनिक एसिड्स बनाने में किया जाता है। ऑर्गेनिक एसिड के प्रोडक्शन में लार्ज स्केल पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, जैसे कि एसिटिक एसिड के प्रोडक्शन में एसिटोबैक्टर एसिटाई का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सेकेंड, ब्यूट्रिक एसिड के प्रोडक्शन में क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। और थर्ड, सिट्रिक एसिड के प्रोडक्शन में एस्परजिलस नाइजर का यूज़ होता है। एंड लैक्टिक एसिड के प्रोडक्शन में लैक्टोबैसिलस का यूज़ होता है। ठीक है, एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिटाई, दूसरा है ब्यूट्रिक एसिड क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम, तीसरा है सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइजर, और लास्ट लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस। ठीक है, फिर से रिकॉल करें। ABC: A एसिटिक एसिड, B ब्यूट्रिक एसिड, C सिट्रिक एसिड, और लास्ट लैक्टिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिटाई, ब्यूट्रिक एसिड क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटेलिकम, सिट्रिक एसिड एस्परजिलस नाइजर, एंड लास्ट लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस। अब नेक्स्ट देखते हैं बायोएक्टिव मॉलिक्यूल बनाने में माइक्रोब्स का यूज़। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल जैसे कि साइक्लोस्पोरिन ए और स्टार्टीन बनाने में माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है। साइक्लोस्पोरिन ए, इसका प्रोडक्शन ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंगस से किया जाता है। ठीक, साइक्लोस्पोरिन ए का प्रोडक्शन ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंगस से किया जाता है
और इसका यूज़ ऑर्गन ट्रांसप्लांट के वक्त इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में किया जाता है। ठीक, साइक्लोस्पोरिन ए का प्रोडक्शन कौन करता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंगस। और इसका यूज़ कहाँ हो रहा है? ऑर्गन ट्रांसप्लांट के समय इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट के रूप में। ठीक, अब नेक्स्ट है स्टैटिन। स्टैटिन का प्रोडक्शन मोनास्कस परप्यूरियस फंगस से किया जाता है। किससे? मोनास्कस परप्यूरियस। स्टैटिन का प्रोडक्शन मोनास्कस परप्यूरियस फंगस से किया जाता है, जिसका यूज़ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअर करने में होता है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट बोलते हैं इसे। तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लोअर करने में स्टैटिन का यूज़ होता है। ठीक है, और ये ब्लड में कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस करने वाले एंजाइम के लिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का काम करता है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस करने वाले एंजाइम्स के लिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, जिससे कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल को ये लोअर ही करता है। इसे आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, थोड़ा फनी है, देखते हैं। ट्रिक है मोना स्टेकर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअर कर। मोना स्टेकर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअर कर। मोना से हुआ मोनास्कस परप्यूरियस, स्टे स्टैटिन, और ये है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ठीक है, सेकेंड ट्रिक है ट्राईसाइकिल चलाओ इम्यूनिटी बढ़ाओ। ट्राईसाइकिल चलाओ इम्यूनिटी बढ़ाओ। ट्राई से हुआ ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, साइकिल से हुआ साइक्लोस्पोरिन ए, और इम्यूनिटी से हुआ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। तो इसका यूज़ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में होता है। इस ट्रिक की हेल्प से एग्जाम में आप इजीली क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, आइडेंटिफाई A, B, C, D, E and F in the table given below। फर्स्ट रो में ऑर्गेनिज्म है, सेकंड में बायोएक्टिव मॉलिक्यूल बताना है, और थर्ड में इसका यूजेस कहाँ करते हैं ये बताना है। देखिए फर्स्ट में क्या लिखा है, ऑर्गेनिज्म है मोनास्कस परप्यूरियस। तो ये कौन सा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा? मोनास्कस देखते ही आपको याद आएगा क्या? मोना स्टेकर ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअर कर। तो मोना से क्या हो गया? मोनास्कस परप्यूरियस। स्टे से क्या हो गया? स्टैटिन। ठीक है, तो यहाँ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल ये जो प्रोड्यूस करता है वो क्या है? स्टैटिन। ठीक है, और इसका यूज़ कहाँ होता है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअर करने में। तो यूजेस में ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। तीसरे में आप देख रहे हो लिखा है बायोएक्टिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए। इसको देख के क्या याद आता है? ट्राईसाइकिल चलाओ इम्यूनिटी बढ़ाओ। ट्राईसाइकिल चलाओ, तो ट्राई से क्या हो गया? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। क्या हुआ? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। साइकिल से हुआ साइक्लोस्पोरिन ए। ठीक है, और इसका यूज़ कहाँ होता है? इम्यूनिटी, यानी कि इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। ट्राईसाइकिल चलाओ इम्यूनिटी बढ़ाओ, तो इसका यूज़ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट के रूप में होता है। कब करते हैं इसका यूज़? ऑर्गन ट्रांसप्लांट के समय। इंडस्ट्रीज़ भी कहाँ का यूज़ पढ़ लिया हमने? एल्कोहल बनाने में, एंटीबायोटिक बनाने में, ऑर्गेनिक एसिड बनाने में, और अब चौथा क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? एंजाइम्स बनाने में। एंजाइम्स प्रिपरेशन, कौन कौन से एंजाइम्स बनाने में हम यूज़ कर रहे हैं और क्यों करते हैं? तो एंजाइम लाइपेज, पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज, और स्ट्रेप्टोकाइनेज। ठीक है, तो लाइपेज का यूज़ कहाँ होता है कि उसका प्रिपरेशन करना पड़ रहा है? तो इसका यूज़ होता है डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में। एज यू नो कि जब हमारे कपड़े पर ऑयल स्टेन वगैरह लग जाता है तो हम इसको रिमूव करने के लिए किसका यूज़ करते हैं? डिटर्जेंट। तो डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में यूज़ क्या हो रहा है? लाइपेज, क्योंकि ये फैट को डाइजेस्ट करता है। और सेकंड क्या है? पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज। इसका यूज़ कहाँ होता है? बॉटल्ड जूस को क्लियरिफाई करने के लिए। पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज का यूज़ कहाँ होता है? बॉटल्ड जूस को क्लियरिफाई करने के लिए। तो पैक्टिनेज और प्रोटीएज की प्रेजेंस की वजह से ही जो हम मार्केट से बॉटल जूस लेते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लियरर होता है। तो उसका क्लियर क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें क्या प्रेजेंट है? पैक्टिनेज और प्रोटीएज। हमारे घर में जो हम बनाते हैं वो उतना क्लियर नहीं होता है।
तो थर्ड एंजाइम है स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज का प्रोडक्शन या फॉर्मेशन कौन करता है? स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक, स्ट्रेप्टोकाइनेज का फॉर्मेशन करता है स्ट्रेप्टोकोकस और इसका यूज़ हो रहा है एज अ क्लॉट बस्टर। क्लॉट बस्टर, जब ब्लड वेसल्स में क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाए तो क्लॉट को रिमूव करने के लिए इसका यूज़ होता है, इसलिए इसको बोलते हैं क्लॉट बस्टर। ठीक है, जब किसी पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है उस केस में ब्लड वेसल्स में क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इस केस में यूज़ हम क्या करते हैं? स्ट्रेप्टोकाइनेज। अब बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में भी माइक्रोब्स का यूज़ किया जाता है। अच्छा, हम लोग देख रहे हैं माइक्रोब्स का यूज़ हम लोगों ने कहाँ कहाँ पढ़ लिया। अभी पहला क्या पढ़ा था? हाउस होल्ड प्रोडक्ट बनाने में यूज़ करते हैं। सेकेंड यूज़ कहाँ पढ़ा हमने? इंडस्ट्रीज़ में करते हैं, वो हमने कर लिया। और अब तीसरा क्या पढ़ने जा रहे हैं? बायो कंट्रोल एजेंट के रूप में भी माइक्रोब्स काम करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि बायो कंट्रोल है क्या। बायो कंट्रोल इज डिफाइंड एज कंट्रोलिंग प्लांट डिजीज एंड पेस्ट यूजिंग बायोलॉजिकल मेथड। तो बायोलॉजिकल मेथड का यूज़ करके प्लांट डिजीज और पेस्ट को कंट्रोल करना ही बायो कंट्रोल होता है। ठीक, तो प्लांट डिजीज और पेस्ट को कंट्रोल करना ही क्या है? बायो कंट्रोल। प्रेजेंट टाइम में इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का यूज से बायो कंट्रोल के रूप में किया जाता है। ये केमिकल्स ह्यूमन बींग्स और अदर एनिमल्स के लिए टॉक्सिक है, हार्मफुल हैं। ये हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं, फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड क्रॉप प्लांट्स को भी हार्म पहुंचाते हैं। ऑर्गेनिक फार्मर्स हॉलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करते हैं, है ना, क्योंकि इन सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ये है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ टर्न किया जाए। ऑर्गेनिक फार्मर्स हॉलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करते हैं, इसमें पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो पेस्टिसाइड फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करते हैं। पेस्टिसाइड के यूज़ करने से पेस्ट का कंप्लीट इरेडिकेशन हो जाता है, तो ये हमारे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब करता है, उसके बैलेंस को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम का यूज़ करके पेस्ट को मैनेजेबल लेवल पर रखा जाता है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल फार्मिंग के लिए प्रेडेटर और पेस्ट का क्या रिलेशन है? प्रेडेटर पेस्ट का फीडिंग पैटर्न क्या है, वो क्या खाते हैं, उनका हैबिटेट क्या है, लाइफ साइकिल क्या है, इसका नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि लेडी बर्ड, जिसे हम लेडी बिटल या लेडी बग भी कहते हैं, ये एफिड्स को खाती हैं। ठीक है, तो लेडी बर्ड एफिड्स को कंट्रोल करती हैं। सेकंड है ड्रैगन फ्लाई, तो ड्रैगन फ्लाईज मॉस्किटोज को खाती हैं, तो मॉस्किटोज से छुटकारा मिल जाएगा। और बैक्टीरिया जो बैसिलस थुरिंजिएंसिस है, इसका यूज़ बटरफ्लाई कैटरपिलर को कंट्रोल करने में किया जाता है। ठीक है, बैसिलस थुरिंजिएंसिस का यूज़ बटरफ्लाई कैटरपिलर को कंट्रोल करने में होता है। वहीं यहाँ पे देखा लेडी बर्ड से एफिड्स कंट्रोल होती हैं, ड्रैगन फ्लाई से मॉस्किटोज कंट्रोल होती हैं और बैसिलस थुरिंजिएंसिस से बटरफ्लाई कैटरपिलर कंट्रोल होती हैं। ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा एक फ्री लिविंग फंगी है। ठीक है, ये फ्री लिविंग फंगी है और ये रूट इकोसिस्टम में प्रेजेंट होता है। ट्राइकोडर्मा रूट इकोसिस्टम में प्रेजेंट होता है और ये प्लांट पैथोजेन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है बैकुलोवायरस, ये एक प्लांट पैथोजेन है। बैकुलोवायरस एक प्लांट पैथोजेन है जो कि इंसेक्ट और अदर आर्थ्रोपोड्स पर अटैक करता है। यह न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस जीनस से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है? न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस जीनस से बिलोंग करता है। ये स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, ये स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। इनका यूज़ नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड के रूप में किया जाता है। इनका यूज़ नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड के रूप में किया जाता है क्योंकि दे डू नॉट हार्म प्लांट्स, मैमल्स, बर्ड्स, फिश एंड अदर नॉन टारगेट इंसेक्ट्स। ये सिर्फ टारगेट ऑर्गेनिजम्स को ही किल करते हैं, नॉन टारगेट इंसेक्ट को, मैमल्स, बर्ड्स को कोई हार्म नहीं पहुंचाते हैं। बैकुलोवायरस का यूज़ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम IPM में होता है क्योंकि इसमें क्या है कि जो बेनिफिशियल इंसेक्ट होती हैं वो कंजर्व रहती हैं और
प्लांट, मैमल, बर्ड, फिश, नॉन टारगेट इंसेक्ट पर इनका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, इसीलिए इनका यूज़ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम में होता है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम ये है क्या? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि पेस्ट को कंट्रोल किया जाता है। तो जल्दी से रिकॉल करें, बायो कंट्रोल एजेंट क्या है? जो कि प्लांट डिजीज़ और पेस्ट को कंट्रोल करते हैं। ये पार्ट किसका पार्ट है? ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का पार्ट है। इसमें पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं होता। ठीक, पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करते बल्कि बायो पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं। तो कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ पेस्ट अनडिज़ायरेबल है, तो ये कंप्लीट इरेडिकेशन भी नहीं कराता ऑर्गेनिजम्स का। नेक्स्ट, अब एग्जाम्पल क्या क्या पढ़ा था आपने? ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटो को ईट करता है, मॉस्किटोज खाता है। लेडी बर्ड एफिड्स को खाते हैं। बैसिलस thuringiensis पेस्ट इसका क्या है? बटरफ्लाई कैटरपिलर को डिस्ट्रॉय करता है। ट्राइकोडर्मा रूट इकोसिस्टम में प्रेजेंट है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है? ये प्लांट पैथोजन के अगेंस्ट काम करता है। नेक्स्ट पढ़ा आपने बैकुलोवायरस, ये क्या है? पैथोजन है, पैथोजन फॉर द इंसेक्ट्स। अभी किससे बिलोंग करता है? न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस से। यूज़ कहाँ? नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड के रूप में। किल ओनली टारगेट स्पीसीज एंड डू नॉट हार्म नॉन टारगेट इंसेक्ट्स ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इसमें हेल्पफुल है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम IPM, जिसमें क्या होता है? बेनिफिशियल इंसेक्ट्स आर कंजर्व्ड एंड देयर इज नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन नॉन टारगेट ऑर्गेनिजम्स। तो बायो कंट्रोल एजेंट के बाद हमें पढ़ना है बायो फर्टिलाइजर्स बनाने में माइक्रोब्स का यूज़। तो बायो फर्टिलाइजर्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सॉइल में न्यूट्रिएंट क्वालिटी को इंक्रीज कराते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स सॉइल में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्वालिटी को इंक्रीज कराते हैं। बायो फर्टिलाइजर के रिसोर्सेज में क्या क्या चीज़ें आती हैं? जैसे कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और फंगी। देयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। जैसे कि साइनोबैक्टीरिया का एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी BGA भी बोल रहे हैं। तो BGA में जैसे नॉस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलेटोरिया। क्या? नॉस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलेटोरिया ये बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज़ होते हैं। और ये जो साइनोबैक्टीरिया हैं ये पैडी फील्ड के इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स होते हैं। तो इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइजर फॉर द पैडी फील्ड क्या है? साइनोबैक्टीरिया होते हैं। अभी बात करते हैं बैक्टीरिया। जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, बहुत कॉमन नेम है, आपने सुना होगा। राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट होता है? तो लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल में पाया जाता है ये। ठीक है, लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल में प्रेजेंट होता है। और ये इसमें राइजोबियम और रूट नोड्यूल के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन मिलता है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन मतलब ये दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होती हैं, एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एजोस्पाइरिलम एंड अजोटोबैक्टर। एजोस्पाइरिलम एंड अजोटोबैक्टर ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया हैं जो कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। एजोस्पाइरिलम एंड अजोटोबैक्टर। तो हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली अभी? हमने देखा बायो फर्टिलाइजर के रूप में किसका किसका यूज़ करते हैं। BGA में क्या था? नॉस्टॉक, एनाबिना और ऑसिलेटोरिया था। और राइजोबियम सिम्बायोटिक एसोसिएशन में मिलता है किसके साथ? रूट नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूम प्लांट्स की रूट नोड्यूल में होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। और एजोस्पाइरिलम अजोटोबैक्टर ये फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। ठीक है, माइकोराइजा देखते हैं माइकोराइजा के बारे में। तो सबसे पहले माइकोराइजा है क्या? द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगी विद द रूट ऑफ हायर प्लांट्स। फंगी का हायर प्लांट्स की रूट के साथ में जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है उसे माइकोराइजा कहते हैं। माइको मीन्स फंगस और राइजा क्या है? रूट। तो फंगस और रूट का एसोसिएशन। क्वेश्चन इसमें आता है कि बहुत कॉमनली फंगस जिसका माइकोराइजा में यूज़ होता है, वो प्रेजेंट होता है माइकोराइजा में, वो कौन सा है? तो वो क्या है? ग्लोमस। ग्लोमस फंगस बहुत ही कॉमनली माइकोराइजा में